आपको सिखाएगा कि सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा, वो 4 नंबर गली वाली जो है ना, उनकी बेटी से हम अपने बेटा का ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की कैसी है, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको नहीं पता कि वो लड़की कैसी है, लेकिन फिर भी आपको उस समय उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। नहीं, अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, स्वरूप अच्छा, बाकी आप पूछ लो। पर वहां आपको नहीं भी पता, फिर भी आपको सत्य बोलना चाहिए। कोई गौ सेवा के लिए प्रेरित हो रहा हो और आपसे पूछे मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो आपको उसमें 4-5 अपनी तरफ से बना के बोलना, गौ सेवा से ऐसा होता है, गौ सेवा करने से ये होता है, गौ सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आप जबरदस्ती अपनी तरफ से अगर थोड़े बहुत बातें लगा के बोल दो तो वो अच्छा माना जाएगा, भले वो असत्य नहीं है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अब मां कई बार अपने बच्चे की जिद को पूरी नहीं करती तो झूठ बोलती है। अच्छा चल तू ये खा लेगा ना तो फिर मैं तुझको ये दूंगी। अब है तो वो झूठ। बच्चा जब खा लेता वो कहता लाओ टॉफी दो, बोले अच्छा नहीं, अब नहीं दे रही मैं। बोले आपने झूठ क्यों बोला? तो वो झूठ आपका पाप में नहीं गिना जाएगा। किसी बालक से सत्कर्म करवाने के लिए, किसी बालक की भलाई के लिए आपने उससे झूठ बोला तो वो झूठ नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत सामान्य से उदाहरण दिए हैं। संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको वहां पर सूक्ष्म झूठ बोलना पड़ता है, तो वो सूक्ष्म झूठ अपराध नहीं माना जाता। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी भलाई के लिए, किसी के अनहित के लिए, किसी के साथ दुष्कर्म करते हुए आप झूठ का आचरण करते हैं तो वो पाप है। तो ये विवेक सत्संग प्रदान करता है कि कितना सत्य उचित है, कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां सत्य का आचरण नहीं करना है। ये सत्संगी व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी सत्य का उपासक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के उपासक के समान ही होता है। जो अपने जीवन में सत्य को आश्रय देता है, सत्य के आश्रय में रहता है, वो किसी भजनानंदी, किसी भक्त से कम नहीं है। अरे लोग नाम जप करते हैं, 108 नाम नित्य बोलते हैं। आप सत्य जप करो, मैं दिन भर सत्य बोलूंगा, झूठ बोलना ही नहीं है, तो भी आप उपासक ही माने जाओगे ठाकुर जी के। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य।